कर्नाटक सरकार पर SC/ST समुदायों के लोगों के बजट के दुरुपयोग का आरोप लगा है। इस मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने संज्ञान लिया है और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। बजट दुरुपयोग की वजह से राज्य के SC/ST समुदाय के लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है। उनके हिस्से का हक किसी और को मिल रहा है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार SC/ST समुदायों के विकास के लिए निर्धारित बजट में गड़बड़ी को लेकर जांच के घेरे में है। इस मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन किशोर मकवाना ने कहा है कि कर्नाटक में जो अनुसूचित जाति के लिए निर्धारित बजट है उसका दुरुपयोग राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने इसे संविधान और अनुसूचित जाति का अपमान भी बताया। अनुसूचित जाति कल्याण हेतु जो फंड है उसका कर्नाटक सरकार ने दुरुपयोग किया है। तो इस दुरुपयोग जो किया है उसके खिलाफ आयोग ने, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने सरकार को एक नोटिस दिया है। हम चाहते हैं कि अनुसूचित जाति के हित के लिए जो भी फंड है वो अनुसूचित जाति कल्याण के लिए होना चाहिए, नहीं कि इसका दुरुपयोग होना चाहिए। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने भी स्वीकार किया है कि अधिकारियों ने आदिवासी कल्याण बोर्ड में फंड का दुरुपयोग और हेराफेरी की है। The investigation is going on. We are very transparent. We don't want to involve in the investigation. Our honorable minister has resigned to give a way for a free and fair investigation. मामले पर भाजपा की कर्नाटक इकाई ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार SC/ST समुदायों के विकास के लिए निर्धारित लगभग 15,000 करोड़ रुपए की लूट के लिए कड़ी जांच के घेरे में है। इस लूट ने चिंता बढ़ा दी है और अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग ने 7 दिनों के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट की मांग की है। ये वाल्मीकि समुदाय के लिए निर्धारित लगभग 200 करोड़ रुपए की चौंकाने वाली लूट के बाद आया है। कांग्रेस को हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए निर्धारित धन की लूट बंद करनी चाहिए। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर दलित और पिछड़ों के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कर्नाटक में SC/ST समुदायों के विकास के लिए निर्धारित बजट में गड़बड़ी पर कहा कि कांग्रेस की संवेदना वोट बैंक से निर्धारित होती है। तक कांग्रेस की सोच की बात है और कर्नाटक की बात है, तो अनुसूचित जाति के संदर्भ में उनकी संवेदना वहीं तक रहती जब तक तगड़ा वाला वोट बैंक ना दिख जाए। जैसे उससे तगड़ा वाला वोट बैंक दिखता है तो तराजू पे तौलते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। उधर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उप योजना के कोष को कर्नाटक में 5 गारंटी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए परिवर्तित करने के मुद्दे पर राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब किया है। मीडिया की खबरों का स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मुद्दे पर आयोग ने राज्य सरकार को 7 दिन के भीतर विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। रजनीश त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर दोहराया कि मुस्लिम महिला भी CRPC की धारा 125 के तहत पति से भरण पोषण की मांग कर सकती है। कोर्ट ने कहा है कि अगर एक मुस्लिम व्यक्ति मुस्लिम महिला को मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत तलाक देता है तो CRPC की धारा 125 या मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 की धारा 3 के तहत भरण पोषण की मांग कर सकती है। यह अधिकार महिला का है कि वो दोनों में से किस विकल्प को चुनती है। दोनों कानून एक दूसरे का विरोध नहीं करते हैं। इसी तरह 3 तलाक जैसे अवैध तरीके से तलाक के मामले में महिला मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 की धारा 5 या CRPC की धारा 125 के तहत मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। तेलंगाना के एक मुस्लिम व्यक्ति ने पत्नी को गुजारा भत्ता देने के तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश को SC में चुनौती दी थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए SC ने इससे जुड़े विस्तृत पहलू पर सुनवाई करते हुए फैसला दिया है। मौजूदा केस में मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 1986 का हवाला देते हुए पति की ओर से कहा गया था कि स्पेशल लॉ होने के कारण इस कानून के सेक्शन 5 के तहत ही पति को भरण पोषण देने का निर्देश दिया जा सकता है, न कि CRPC के प्रावधान के तहत। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की इन दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि मुस्लिम महिला भी CRPC के प्रावधानों के तहत मेंटेनेंस की हकदार है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ही 1985 में शाहबानो केस में कहा था कि सीआरपीसी की धारा 125 हर किसी पर लागू होती है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। लेकिन राजीव गांधी की सरकार ने 1986 का कानून बनाकर लागू कर दिया ताकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रोक लग जाए। नए कानून में कहा गया है कि मुस्लिम महिला तलाक के बाद सिर्फ इद्दत के 90 दिनों तक गुजारा भत्ता पाने की हकदार होती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस वार्ता में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की सराहना की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने